हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल बडिंग मेडिकोस। तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं कुछ बेहतरीन सी ट्रिक जिससे आप सारे के सारे एग्जांपल याद कर सकते हो फंजाई के। फंजाई क्या है? फिफ्थ किंगडम है इन द आर एच विटेकर क्लासिफिकेशन। इस फंजाई के अंदर कौन कौन से ग्रुप आते हैं? एक तो आता है फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बसीडोमाइसिटीज एंड द ड्यूटेरोमाइसिटीज। ये कुछ ग्रुप्स है जो किसके अंदर आते हैं? हमारे फंजाई के अंदर आते हैं। इन ग्रुप्स के अंदर क्या है? कुछ एग्जाम्पल्स है जो हमें याद करने पड़ते हैं कि फाइकोमाइटिस माइसिटीज के अंदर कौन कौन से एग्जाम्पल आते हैं, एस्कोमाइसिटीज के अंदर कौन कौन से एग्जाम्पल आएंगे, बसीडोमाइसिटीज के अंदर क्या एग्जाम्पल आएंगे, ड्यूटेरोमाइसिटीज के क्या एग्जाम्पल होंगे। ठीक है। और अगर हमें कोई ट्रिक मिल जाए, फिर कोई निमोनिक मिल जाए, तो हमारा सारा काम आसान हो जाता है नीट के एमसीक्यूज वगैरह में। ठीक है। तो अभी हम देख लेते हैं कि कैसे इनको याद करेंगे। सबसे पहले अपना फाइकोमाइसिटीज। ठीक है, सबसे पहले अपना क्या है? फाइकोमाइसिटीज। तो देखते हैं फाइकोमाइसिटीज के एग्जांपल कैसे याद करेंगे। इसके लिए ट्रिक है अपनी, इसके लिए ट्रिक है रियाज आलू मत फेंको। क्या ट्रिक है? रियाज। रियाज का नाम तो सुना ही होगा ना आपने, रियाज अली। ठीक है, टिकटॉकर रियाज अली। ठीक है, तो तुम रियाज से कह रहे हो कि रियाज आलू मत फेंको। तो रियाज से क्या हो जाएगा? राइजोपस। आलू से क्या हो जाएगा? एल्ब्यूगो। ठीक है। मत से क्या हो जाएगा? मत मैंने थोड़ा सा अलग तरीके से लिखा है, MAT। मत को मैंने MUT तरीके से लिखा है। ठीक है, ताकि आपको म्यूकर याद है। तो मत से क्या हो जाएगा? म्यूकर। फेको से फाइकोमाइसिटीज। तो ये अपने एग्जांपल्स हो गए। किसके एग्जांपल्स हो गए? एस्कोमाइसिटीज के एग्जांपल्स हो गए कि भाई रियाज आलू मत फेंको। भाई आलू फेंकनी बुरी बात है, तुमने रियाज को मना कर दिया। सेकंड अपना क्या है? एस्कोमाइसिटीज, जिसको अपन क्या कहते हैं? सैक फंजाई भी कहते हैं। एस्कोमाइसिटीज का दूसरा नाम क्या है? प्यार से हम और क्या बुला सकते हैं? एस्कोमाइसिटीज को सैक फंगाई बुला सकते हैं। कैसे याद रखोगे ये सैक फंगाई है? ये जो ASC है ना, इसी को फिर से रीअरेंज कर दो, री अरेंज कर दो ASC को। तो S पहले लिख दिया, A बाद में लिखा एंड C फिर से लास्ट में, तो सैक बन गया ना। तो एस्कोमाइसिटीज का दूसरा क्या नाम हो गया? सैक फंजाई। इसके अंदर क्या क्या आता है? इसकी पहले तो ट्रिक देख लो। इसको कल ये न्यू अप्सरा पेंसिल चाहिए। ठीक है, इसको कल ये न्यू अप्सरा पेंसिल चाहिए। तो इसको से क्या हो जाएगा? एस्कोमाइसिटिस। कल से क्लेविसेप, ये से यीस्ट, न्यू से न्यूरोस्पोरा, ए अप्सरा से क्या हो जाएगा? एस्परजिलस, पेंसिल से क्या हो जाएगा? पेनिसिलियम। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? अपने ट्रिक हो चुकी है एस्कोमाइसिटिस का एग्जांपल याद करने के लिए। ठीक है, क्या क्या हो गए? एस्कोमाइसिटिस फ्रॉम इसको, कल से क्लेविसेप, ये से यीस्ट, न्यू से न्यूरोस्पोरा, अप्सरा से एस्पार्जिलस, पेंसिल से पेनिसिलियम। और न्यूरोस्पोरा का अगर आपको याद हो तो हमने ये भी लिख रखा है एनसीईआरटी के अंदर कि ये बायो केमिकल एंड जेनेटिक वर्क के अंदर काफी काम में आता है। ठीक है, न्यूरोस्पोरा ऐसे भी याद कर लेना। ठीक है, कि जेनेटिक वर्क एंड बायोकेमिकल में काफी काम में आता है ये न्यूरोस्पोरा। तीसरा है अपना बसीडोमाइसिटिस, जिसको हम क्या बोलते हैं? क्लब फंजाई भी बोलते हैं। इसका एक कॉमन नेम मैंने कैसे याद किया था कि इसमें बी आता है और बसीडोमाइसिटिस में भी बी आता है। तो क्लब फंजाई कौन है? बसीडोमाइसिटिस है। अब इसको, इसके एग्जाम्पल याद करने की ट्रिक क्या है? अगर मैं उससे पूछता रहा, ठीक है, अगर मैं उससे हाँ या ना का जवाब पूछता रहा, तो बसीडोमाइसिटिस के एग्जाम्पल का भी याद करूंगा भाई। ठीक है, कि अगर मैं उससे पूछता रहा तो बसीडोमाइसिटिस का एग्जाम्पल क्या याद करूंगा। आपको समझ में आ रहा है कि स्टेटमेंट क्या है? ठीक है, स्टेटमेंट से बस अपना इतना सा मतलब है कि अपना काम निकलना चाहिए, चाहे कुछ भी लिख रखा हो। तो अगर से क्या हो जाएगा? एगेरिकस। में से क्या हो जाएगा? मशरूम। उससे क्या हो जाएगा? स्टेल्गो। से क्या हो जाएगा? स्मर्ट। पूछता से पक्सीनिया। और रहा से क्या हो जाएगा? रहा से हो जाएगा रस्ट। तो एगेरिकस क्या है? ठीक है, एगेरिकस उसका एग्जांपल, इसको कॉमनली हम क्या बोलते हैं? मशरूम। स्टेल्गो को क्या बोलते हैं? स्मर्ट। पक्सीनिया क्या है? रस्ट वगैरह कोर्स करता है, तो पक्सीनिया रस्ट। ठीक है, ये ऐसे आपको एनसीईआरटी में ऐसे लिख रखा है साथ में। ठीक है, ब्रैकेट में डाल रखा है। तो अगर मैं उससे पूछता रहा तो बसीडोमाइसिटिस का एग्जांपल क्या याद करूंगा? तो अगर से एगेरिकस, में से मशरूम, उससे स्टेल्गो, से स्मर्ट, पूछता से पक्सीनिया, रहा से रस्ट हो जाएगा। फिर अपना लास्ट बचता है ड्यूटेरोमाइसिटिस, जो क्या है? फंजाई इम्परफेक्टाई। फंजाई इम्परफेक्टाई। ठीक है, इम्परफेक्ट फंजाई, क्योंकि इसका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाला स्टेज हमें अच्छे से पता नहीं है। तो इसको कैसे याद करोगे? जैसे तुम्हारे घर में कोई छोटा बच्चा वगैरह आता है, तुम बोलते हो ना चल तुझे डॉग दिखाते हैं, चल तुझे काऊ दिखाते हैं, तो वैसे ही तुम उसको क्या दिखा रहे हो? देखो कैट।
तो देखो से क्या हो जाएगा, ड्यूटेरोमाइसिटीज, सी से कोलीट्राइकम, ए से अल्टरनेरिया एंड टी से क्या हो जाएगा, ट्राइकोडर्मा। ठीक है, तो अगर आप ये ट्रिक्स वगैरह याद कर लोगे, ठीक है, तो कल को जैसे नीट के अंदर क्वेश्चन दे रखा है कि भाई आपको ड्यूटेरोमाइसिटीज का जैसे लिख रखा है कि एक फंजाई है जो कि इनपरफेक्ट है, उसकी सेक्सुअल स्टेज आपको पता नहीं है, उसके अंदर ये एसेक्सुअल स्टेज आती है, ठीक है, और आपको ड्यूटेरोमाइसिटीज उसमें दे नहीं रखा ऑप्शन में दे रखा अल्टरनेरिया, तो सीधा आप अल्टरनेरिया को टिक करोगे ना कि ड्यूटेरोमाइसिटी की बात चले तो उसमें अल्टरनेरिया आना चाहिए। तो उस टाइम पे ये ट्रिक्स बहुत ज्यादा काम में आती है। ठीक है, तो एक लास्ट टाइम इसका जल्दी से फास्ट रिवीजन करवा देता हूं कि हमने देखा फंजाई के कुछ क्लासिफिकेशन थे, फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज को सैक फंजाई भी बोलते हैं, बसिडोमाइसिटीज को हम क्या बोलेंगे, क्लब फंजाई बोल देंगे। ठीक है, एंड ड्यूटेरोमाइसिटीज को इम्परफेक्ट फंजाई बोलते हैं, इम्परफेक्ट, सॉरी स्पेलिंग गलत हो गई, IMPERFECT, इम्परफेक्ट फंजाई बोल दो या फिर फंजाई इम्परफेक्टाई बोल दो। फिर क्या हो गया, इसके फाइकोमाइसिटीज को याद करने की ट्रिक थी, रियाज आलू मत फेंको, रियाज अली को बोल रहे हो आप आलू मत फेंको भाई, टिकटॉक बना ले आलू मत फेंक। ठीक है, तो इससे रियाज से राइजोपस, आलू से अल्ब्यूको, मत से म्यूकर, फेको से फाइकोमाइसिटीज, तो फाइकोमाइसिटीज के एग्जांपल हो गए। एस्कोमाइसिटीज जिसको हम सेक फंजाई बोलते हैं, इसकी ट्रिक क्या थी कि इसको कल ये न्यू अप्सरा पेंसिल चाहिए। ठीक है, इसको क्या चाहिए, न्यू अप्सरा पेंसिल चाहिए, तो इसको से एस्कोमाइसिड, कल से क्लेविसेप, ये से यीस्ट, न्यू से न्यूरोस्पोरा, जो कि बायोकेमिकल जेनेटिक वर्क के काम आता है, एप्सरा से एस्पार्जिलस, पेंसिल से पेनिसिलियम। फिर उसके बाद में क्या, बसिडोमाइसिटीज। अगर मैं उससे पूछता रहा तो बसिडोमाइसिटीज का एग्जांपल क्या याद करूंगा, अगर मैं उससे पूछता रहा कि हाँ है तुम्हारी, हाँ है या ना है, तो मैं बसिडोमाइसिटीज का एग्जांपल कब याद करूंगा। ठीक है, तो अगर से एगेरिकस, में से मशरूम, उससे स्टेल्गो, से स्मर्ट, पूछता से पक्षिनिया, रहा से रस्ट हो जाएगा। फिर क्या, ड्यूटेरोमाइसिटीज, ठीक है, इम्परफेक्ट टाइप बन जाए, तो इसमें क्या देखो कैट, तुम बच्चे को बोल रहे हो कि देखो तुम्हें कैट दिखाती हूँ, ठीक है, कैट दिखाता हूँ, तो सी से कोलेट्राइकम, ए से अल्टरनेरिया, टी से ट्राइकोडर्मा। तो आई होप आपको ये वाली जो ट्रिक्स वगैरह अच्छे से समझ में आ गई हो, इसमें कुछ भी डाउट हो तो आप मेरे से कमेंट में पूछ सकते हो। ऐसे ही मैं ट्राई करूंगा जैसे ही मुझे टाइम मिलता जाएगा। ठीक है, अभी मेरे खुद का थोड़ा हेक्टिक शेड्यूल चल रहा है, तो जैसे जैसे मुझे टाइम मिलता जाएगा मैं और ट्रिक्स अपलोड करने की ट्राई करूंगा। बने रहिए एंड देखते रहिए बड़ी वीडियोस।